आज बनाए गेहूं के आटे और गुड़ से उत्तराखंड के विशेष पकवान घुघुते, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले बनाए जाते हैं। आज घुघुते बनाने होते हैं तो स्मृति जी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ बना देती हैं। और जैसे ही 2-4 गर्मा गर्म चपातियां बन जाती है, मैं फटाफट से पिताजी को गर्मा गर्म भोजन करा देता हूं। और पिताजी को भोजन करता हुआ देख कोको महाराज की भी भूख जाग जाती है, तो उसे भी फटाफट से भोजन दे देता हूँ। और भी सभी के भोजन करने के बाद शुरू हो जाती है तैयारी घुघुते बनाने की। और श्रीमती जी एक डेग में पानी लेकर उसको चूल्हे में चढ़ाकर उसमें 8-10 टुकड़े गुड़ के डाल देती हैं। और भी श्रीमती जी लग जाती है भांडे बर्तन और चूल्हा चौका करने में, तो मैं लग जाता हूँ गुड़ का शरबत बनाने में। और फिर जैसे ही गुड़ का शरबत बनकर रेडी हो जाता है तो एक परात भरकर गेहूं का आटा ले लेता हूँ। और फिर गेहूं के आटे में थोड़ी सूजी, थोड़े सफेद तिल, थोड़ा अजवाइन और सौंफ डालकर 1 कटोरी देसी घी भी डाल देता हूँ, ताकि घुघुते बिल्कुल खस्ता और एकदम सॉफ्ट बने। और श्रीमती जी के हाथ में थोड़ा पेन होता है, तो घुघुतों का आटा भी मुझे ही गूंथना पड़ जाता है। और फिर सभी चीजों को आपस में बढ़िया से मिक्स करके गुड़ के पानी के साथ घुघुतों का आटा गूंथ लेता हूँ। और फिर बाहर आराम से धूप में बैठकर हो जाती है घुघुते बनाने की प्रक्रिया शुरू। और जो गुड़ के पानी का आटा गूंथा होता है, उसके छोटे छोटे लोई बनाकर उस लोई को एक विशेष आकार दे दिया जाता है, जिसे घुघुते कहते हैं। और फिर घुघुते बनाने के बाद लास्ट में जो भी आटा बच जाता है उसके खजूरे बना देते हैं। और फिर घुघुते बनाने के बाद शुरू हो जाती है घुघुतों को तलने की प्रक्रिया शुरू। और मैं घुघुते बनते ही तुरंत नया वाला चूल्हा निकाल कर ले आता हूँ, क्योंकि घुघुतों का असली स्वाद धीमी आंच पर लकड़ियों में तलने पर ही आता है। और फिर जैसे ही चूल्हे में आग जलनी शुरू होती है तो ऊपर से लोहे की कढ़ाई रख देता हूँ। और फिर पूरी कढ़ाई को सरसों के तेल से भर देता हूँ। और चूल्हे में आंच इतनी तेज आती है कि तुरंत तेल डालते ही तेल गर्म हो जाता है। और नए वाले चूल्हे में आंच इतनी बढ़िया आती है कि पता ही नहीं चलता कि हम घुघुते गैस में तल रहे हैं या लकड़ियों में। और फिर मात्र 8 से 10 मिनट में सारे घुघुते और खजूरे तल जाते हैं। और फिर चूल्हे में आग काफी बढ़िया जल रही होती है, तो श्रीमती जी लगे हाथों कौवे महाराज के लिए 2-4 पूरियां भी तल लेती हैं। और अब कल मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले सारे पकवानों को कौवे महाराज को खिलाया जाएगा। उसके बाद ही इनका स्वाद लिया जाएगा। राधे राधे।